तो हेलो जी, व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ज्ञानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको जैसा कि पता है, हमारे चैनल पे चल रही है प्लेलिस्ट सीरीज 7 डे स्ट्रेटेजी वाली, जो लव भैया ने वीडियो डाला था उस वाली सीट को हम कर रहे हैं सॉल्व। तो यार आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका नाम है स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम। यार ये क्वेश्चन हमारे दो तरीके से आता है बेसिकली टेक जाइंट्स में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। बहुत बार टेक जाइंट्स में पूछा जाता है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, जो कि बार बार बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो यार आपको क्या करना है, आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं। पहला होता है कि हम एक स्टॉक खरीद रहे हैं और एक ही स्टॉक को बेचना है। और दूसरा तरीके का प्रॉब्लम बनता है कि हमें एक से ज्यादा स्टॉक खरीदने और एक से ज्यादा स्टॉक्स को हमें बेचना है। तो यार इस वीडियो में हम कर रहे होंगे कि अगर हमें एक ही स्टॉक खरीदना है तो क्या करते हैं, और दूसरी इसके बाद एक और पार्ट टू आएगा इस वीडियो को, उसमें देखेंगे कि हमें एक से ज्यादा स्टॉक्स खरीदने और बेचने हैं तो क्या करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एक ग्राफ है, जिसमें हमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है एंड हियर इज 2, और यहाँ पे लिखा है 8, है ना यार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमने स्टॉक खरीदा है एट प्राइस 1। हमने 1 रुपए में ना एक स्टॉक खरीदा है और उसको 6 रुपए में बेच लिया। ठीक है। फिर से हमने 2 रुपए में एक स्टॉक को खरीदा है और 8 रुपए में उसे बेच दिया है। ठीक है। तो ये हमारा एक इस तरीके से है, एक एरे बन जाता है। ये हमारा प्राइजेस का एरे है। ये कहता है कि हमने एक स्टॉक को 1 रुपए में खरीदा और 6 में बेच दिया, और दूसरे स्टॉक को क्या किया मैंने यार, 2 में खरीदा और 8 में बेच दिया। जब यही तो बेसिकली यार लाइव मार्केट में देखे तो यही तो होता है। जब हमारे स्टॉक के प्राइस कम होते हैं तो हम स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का ट्राई करते हैं, और जब प्राइस हाई हो जाते हैं, पीक होते हैं, तो हम उसको बेच देते हैं। तो वही यहाँ पे यार इस ग्राफ से भी हमें यही समझ आ रहा है कि जहाँ पे मेरा कम है वैल्यू, वहां पे हमने खरीदनी है, और जहां पे मेरी वैल्यू ज्यादा है वहां पे मुझे बेच देनी है। जैसे यहाँ पे 8 है और 2 है। ठीक है। तो मैंने 2 में क्या किया, खरीदा स्टॉक को, और 8 में मैंने क्या कर दिया, बेच दिया है उस स्टॉक को। यही सेम फंडा हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम समझते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। क्या देख कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे कम जा रह रहा है वहां खरीदना है, और जहाँ मैक्स जा रहा है वहां बेचना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, 1 मेरी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने खरीदा स्टॉक को, और 8 जहाँ पे हो रहा है वहां पे मैंने बेच दिया। तो ये कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, 8 - 1 = 7, है ना। तो 7 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट हो सकता है 7। तो यार इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे लग रही है, देखते हैं। यार ऐसे लगा सकते हैं कि मैं क्या करूं, आई को यहाँ पे रखूं और जे को एक आगे रखा लगाता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करूं, हर बार उसके पॉइंटर से आइट्रेट कराता रहूं एक एक करके, और मैं हर वैल्यू के लिए चेक करूं कि अगर मैं 1 पे खरीद रहा हूं तो उसे 6 पे बेच के कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। 1 पे खरीद रहा हूँ 2 पे बेच के कितना प्रॉफिट हो रहा है। 1 पे खरीद रहा हूँ 8 पे बेच के कितना प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, मैंने क्या किया, 1 पे मैंने खरीदा, -6 पे मैंने बेच दिया। ठीक है। तो 6 पे मैंने बेच दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ 6 - 1 किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ 5 का। ठीक है। मैंने 1 पे खरीदा और उसे 2 पे बेच दिया, इसका मतलब 2 पे बेचा, 2 - 1 पे खरीदा तो प्रॉफिट हुआ मुझे 1 का। एंड अगेन मैंने 1 पे बाय किया है स्टॉक को, एंड आई एम सेलिंग एट प्राइस 8। तो 8 - 1 मुझे प्रॉफिट हुआ 7। इस तरीके से मुझे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। अगेन ये लूप चलेगा, आई फिर से मेरा आगे मूव कर जाए, आई आ जाएगा 6 पे, जे आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन इन सब के लिए वैल्यू निकलेगी, और इस एट द एंड हमें जो प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू 7। तो ये बेसिक सी अगर अप्रोच देखी जाए तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, दो लूप लेके चलने हैं। एक तो आई वाला और जे वाला जो उसके आगे चल रहा होगा, आइटरेट कर रहा होगा। तो दो लूप लगाने का मतलब क्या है यार, जैसा कि हमें समझ आ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाने वाली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि आपको पता है यार इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको करना है ऑप्टिमाइज। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की यार बात करता हूँ ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ वन ही होने कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हुई ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा, जहाँ पे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन ही रहने वाली है। तो चलिए यार अब देखते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इसको। उससे पहले मैं इसको ऑप्टिमाइज करने का कुछ बताऊं, उससे पहले यार आप खुद एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। आई होप गाइस यार आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने एक बार सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई किया होगा। आपने कर लिया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं यार, आपका भाई इधर है वो बताएगा ही।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये हमें प्राइसेस दे रखे हैं 1, 6, 2 एंड 8, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ कि मैक्सिमम जो वैल्यू जब मेरे को बेचना है ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू पे बेचूंगा, राइट? मैं उसको सेल करूंगा कब, जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एट पीक होगा वो, ठीक है? तो वही तो। और मुझे पता है कि अगर मेरा मुझे पीक वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सेल करने के लिए, तो वो मुझे एरे के एंड में मिलने वाली है ना? उससे पहले तो नहीं मिलेगी यार, है ना? तो वही चीज मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं एक और एरे बना लेता हूँ, टेम्प एरे, ठीक है? वो टेम्प एरे क्या करेगा, वो मुझे ना बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है स्टॉक की, और इसको हम फिल करेंगे बैक साइड से। बैक साइड से कैसे? सबसे पहले अभी 8 पे जब मैं आता हूँ, तो 8 पे मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा मैक्स वैल्यू कितनी गई है स्टॉक की? 8 गई है अभी तक, है ना यार? 8 ही तो गई है। तो अभी तक का मैक्स वैल्यू स्टॉक को सेल करने का है 8। अब मेरा 2 पे आया, तो मेरा 2 बड़ा है या 8 बड़ा है? ऑब्वियसली 8 बड़ा है ना? तो यहाँ पे आ जाए 8। बड़ा होने का मतलब क्या है? बड़ा होने का मतलब ये है कि स्टॉक सेल करने का अच्छा टाइम है, मतलब कि जो स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की जो कॉस्ट है, वो एट पीक है, ठीक है? तो पीक मतलब 8 पे है। ऐसे ही मैंने क्या किया, 6 पे जब आया, तो 6 के वो बेचने का जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टॉक को, वो अभी तक क्या है, 8 रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। एंड 8 और 1, 8 और 1 में बड़ा क्या है? 8 ऑब्वियसली, तो यहाँ भी आ जाएगा मेरा 8, ठीक है? तो मैंने क्या किया है यहाँ पे यार, फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने एक टेम्परेरी एरे बना लिया है। टेम्प एरे में मैंने क्या किया, मैंने बैक साइड से इसको फिल करना स्टार्ट किया। क्या फिल करना स्टार्ट किया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, जिस पे कि हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं। और मुझे पता है यार, मुझे आगे से पीछे के साथ जा रहा हूँ, तो पीछे से ही तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी ना, कि किधर बिच ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको स्टॉक को सेल कर सकते हैं, किस वैल्यू पे जाके। तो मैंने पीछे से किया, मैंने देखा 8 अभी तक उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 को मैंने एज इट इज फिल कर लिया है यहाँ पे। अब मैंने देखा 8 और 2 में बड़ा क्या है, 8 बड़ा है, तो मैंने 8 यहाँ पे आ जाएगा। 6 और 8 में बड़ा क्या है, 8 ही है, तो 8 यहाँ आ गया। 1 और 8 में बड़ा क्या है, 8, तो मेरा 8 यहाँ आ गया। तो अब क्या करना है इसको यार, कैसे करना है सॉल्यूशन को? देखो, मैंने टेम्प एरे बना लिया, उसमें मैंने क्या कर लिया, सारे के सारे मैंने प्राइजेस निकाल लिए मैक्सिमम। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो मेरा टेम्प एरे है, इसका ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, और जो मेरी प्राइजेस वाली जो वैल्यू है, तो क्या है मेरा 1, ठीक है? तो जो मेरी यहाँ पे वैल्यू 8 माइनस 1, दिस इज व्हाट? 8 माइनस 1, दिस इज व्हाट? 7। यहाँ से देखो क्या आया था मेरा, 7 आया था। कुछ समझ आया यार? कुछ समझ आया? तो आगे देखते हैं यार। अब देखो, इस वैल्यू को ना मैं क्या कर लूंगा, अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, जिसको दे दूंगा मैं प्रॉफिट, या फिर टोटल प्रॉफिट कह दूंगा मैं इसको। अभी तक टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है, 7 है। अगेन मैंने इसको क्या किया, 8 - 6 किया। 8 - 6 किया तो मुझे मिला कितना, 2। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 2। क्या मेरा 2 इज ग्रेटर देन 7? अगर 2 इज ग्रेटर देन 7 है, तो उसे अपडेट कर दो। नहीं है, तो 7 का 7 ही रहेगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है? अगेन मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने क्या किया, 8 - 2, 8 - 2 किया, दिस इज व्हाट, 6। एंड वी नो 6 is less than 7. This means what? Total profit will remains to 7. Again 8 - 8, this is what? अगर मैं 8 पे खरीद रहा हूँ और 8 पे बेच दे रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है, 0। और हमें पता है 0 इज लेस देन 7, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना रहा, 7 रहा। तो 7 विल बी आर, तो 7 मेरा हो जाएगा आउटपुट। तो ये मेरी अप्रोच हो गई सेकंड। अब आई होप यार आपको समझ आए होंगे दोनों अप्रोचेस। इसमें क्या था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हम सॉल्व कर रहे थे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी मेरी, ऑर्डर ऑफ 1 थी। अब मैं अगर इस वाले में बात करूं, इस वाली अप्रोच में मेरा क्या है, इस वाली अप्रोच में मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है मेरी ऑर्डर ऑफ एन। एंड मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यार, वो मेरा जैसा कि आपको पता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी एरे बनाया है, कितने साइज का, जितना मेरा साइज का एरे दे रखा है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन साइज ही। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मेरा ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि मुझे एन स्पेसिस की रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए। तो एन में हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारा काम है कि यार कैसे भी हम इसको, क्या इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या यार? तो यार मैंने आपको बता दिया ये। अब आपको क्या करना है, आपको सोचो, वीडियो को अगेन पॉज करो और एक और बार सोचो कि हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
तो आई होप गाइस यार आपने एक बार ऑप्टिमाइज करने का ट्राई किया होगा। तो यार अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हमने क्या किया, अभी तक हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो बहुत मिनिमाइज कर लिया है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने की हम बात करेंगे। तो यार मिनिमाइज कैसे करना है हम तो देखते हैं। तो यार मैं क्या करूँ, इसी वाली अप्रोच को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है यहाँ पे ना, मैंने एक एरे बना दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना अब इसको एरे नहीं बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मुझे मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है ना। मिनिमम वैल्यू देखो, मुझे क्या करना है, मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता है, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी 8 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो मैं 8 माइनस 1 कर देता हूँ तो मेरा 7 आ रहा है ना, सीधा सीधा यार। तो मुझे मिनिमम वैल्यू को पकड़ के रखना है और मैक्सिमम वैल्यू जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे उसको चलाते रहना है। सिंपल सिंपल सी कहानी है यार। तो देखो, 1, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला जो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, करंट मिन, ठीक है। करंट मिनिमम मतलब अभी तक का मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है। दूसरा, मिनिमम मेरे को कैसे पता चलेगा, वो अगर जैसे 1 है, 1 से मेरा स्टार्ट हुआ आई, तो मेरा मिनिमम अभी तक मेरा क्या है, 1 है। एंड दूसरा मैं वेरिएबल लूंगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट मैं निकालूंगा जो मेरा एरे है, जो मेरा प्राइस है, प्राइस एट आई माइनस माइनस करंट मिन, ठीक है, करंट में। और एक और मेरा वेरिएबल होगा मैक्स प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है ऊपर भी हमने लेके आ रहे हैं मैक्स प्रॉफिट को। तो ये मेरा स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, और ये भी मेरा स्टार्टिंग में क्या होगा, 0। जब मेरा लूप स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ 1, आई आई पे है मेरा 1। अब मैंने क्या किया, करंट में 1 और 1 में से मिनिमम क्या है, मेरा 1 ही है, तो 1 का 1 रहने वाला है। प्रॉफिट एट आई, प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1, इट विल बी 0। एंड प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट क्या होगा मेरा, प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट में जो बड़ा होगा मेरा, प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट में जो बड़ा होगा वो मैं मैक्स प्रॉफिट में रख दूंगा, ठीक है। अब मेरा आई आई फिर से आगे बढ़ेगा, आई विल बी एट 6। एंड करंट, मैंने क्या बोला कि मिनिमम लेके वो पकड़ के वो चलना है। तो जैसे मेरा आई आइट्रेट किया 6 पे गया, मैं कह रहा हूँ 1 और 6 में मिनिमम क्या है मेरी, मिनिमम है मेरी 1। तो मिनिमम वैल्यू है मेरी 1, तो करंट में मेरा एज इट इज रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट आगे आएगा, प्रॉफिट निकालना है मुझे। प्रॉफिट मेरा क्या है, प्रॉफिट एट आई, प्रॉफिट निकालना है, तो आई पे मेरी क्या है, 6 वैल्यू है। प्राइस एट आई इज माई 6 एंड माइनस करंट में क्या है मेरा 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5। अब मैंने कहा प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट में कौन बड़ा है, प्रॉफिट बड़ा है, प्रॉफिट 1 है और मैक्स प्रॉफिट अभी तक 0 है। तो मैक्स प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा किस पे, 5 पे। अगेन आई आइट्रेट करेगा 2 पे, अब कहेगा 1 और 2 में भाई मिनिमम कौन सा है, 1 और 2 में मिनिमम है मेरा 1, तो 1 एज इट इज रहेगा। आगे जब बढ़ा तो प्राइस मेरा क्या कितना हो गया, 2, तो 2 माइनस 1 इज व्हाट, तो 1, 1 एंड 5 में बड़ा क्या है, 1 एंड 5 में ऑब्वियसली बड़ा 5 है, तो ये एज इट इज रहने वाला है। अगेन आई आइट्रेट करेगा 8 पे, तो 1 और 8 में मिनिमम क्या है मेरा, 1 है, तो ऑब्वियसली करंट में विल स्टे रिमेन्स टू 1। एंड नाउ प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, 2 माइनस 1, सॉरी 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 7। एंड नाउ मैंने क्या किया, मैंने किया प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट में बड़ा क्या है, प्रॉफिट मेरा क्या है 7 एंड मैक्स प्रॉफिट क्या है मेरा 5 है। तो 7 और 5 में बड़ा क्या है मेरा 7, तो मैक्स प्रॉफिट विल अपडेट टू 7। एंड ये मेरा लूप आगे जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, आउटपुट विल बी 7। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रिड्यूस होगी ऑर्डर ऑफ एन में, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने कर दिया ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की स्पेस की नीड नहीं हुई, जितना था उसी में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप गाइस सर आपको समझ आया होगा। तो नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को वापस जाके देख लो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, बाद में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डाउट को सॉल्व कर दूंगा। चलिए यार अब मूव करते हैं इसके कोड पोर्शन पे कि कोड कैसे काम कर रहा है। तो जैसे देखो मैंने स्टार्ट क्या बताया था, मैंने बताया मैंने ना दो वेरिएबल्स लेने हैं, अभी तक का मिन, इंट मिन, ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया, प्राइजेस, जो प्राइजेस एट 0 पे जो प्राइस है वो मैंने इसमें स्टोर करा दिया, ठीक है। इंट, दूसरा जो क्या किया मैंने, प्रॉफिट को मैंने क्या किया, 0 किया। इंट मैक्स, मैक्स प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, 0। अब काम क्या रह गया यार, काम रह गया मैंने आइट्रेट करना है 1 से लेके पूरा एरे खत्म नहीं होता था जब तक एरे दे रखा है प्राइजेस
डॉट, ठीक है, एट्रीट करेगा। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने बताया था फिर मिन टिल नाउ, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड कर रहे हैं, एरे जहाँ पे चल रहा है उसमें और मिनिमम वैल्यू में, दोनों में मिनिमम जो है ना वही वैल्यू को रखे रहने देना है। तो मिनिमम टिल नाउ को क्या करना है, मैथ डॉट मिन करना है, किस में, मैथ डॉट मिन करना है किस में, अभी जो मेरा मिनिमम है इसमें मिनिमम टिल नाउ, और किस में, प्राइसेस, प्राइसेस एट आई, ठीक है, मिनिमम टिल नाउ और प्राइसेस एट आई, दोनों में जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू है वो मेरी इसमें स्टोर हो जानी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, दूसरा स्टेप आप बताया था कि जैसे ही मेरा ये चीज़ हो जाए, मिनिमम वैल्यू मैंने फाइंड करनी, तो दूसरा मैंने बताया था प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, प्राइसेस एट आई, प्राइसेस एट आई माइनस मिनिमम टिल नाउ, ठीक है, प्रॉफिट को मैंने अपडेट कर दिया। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या बताया था, मैंने बोला कि अगर मेरी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बड़ा है मैक्स प्रॉफिट से, तो उसे अपडेट कर दो मैक्स प्रॉफिट को, अगर नहीं है तो एज इट इज रहने दो। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, तो मैक्स प्रॉफिट को क्या कर दो, अपडेट कर दो प्रॉफिट, ठीक है, अगर नहीं है तो क्या कर दो, कंटिन्यू, ठीक है, नहीं है तो मैंने क्या कर देना, कंटिन्यू, बस। और एंड मैंने क्या कर देना, रिटर्न कर देना क्या, मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे चले तो मैंने बताया कि करंट मिनिमम वैल्यू लेनी है, जो मिनिमम वैल्यू मेरी अब तक चल रही है, प्राइस, स्टॉक मेरा मिनिमम कितने प्राइस में मिल रहा है वो मेरी वैल्यू को मैंने कंटेन करके रखना है, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल बना लिया इसको यहाँ पे, मिनिमम टिल नाउ। दूसरा मैंने क्या बताया कि भैया प्राइस निकालते चलना है, ये ध्यान रखना है, मैंने प्राइस, सॉरी, प्रॉफिट निकालते चलना है। तो प्रॉफिट को मैंने क्या बताया, जो अभी मेरी वैल्यू आई, जिस प्राइस, जैसे स्टॉक की चाहे वैल्यू बढ़ी या घटी, चाहे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, उसको मैंने स्टोर करना है एक्चुअली इसमें। तो मैंने क्या करना है, अभी जितना मेरे स्टॉक की वैल्यू उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या थी उसको माइनस करना है, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा। इसीलिए मैंने ये वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू को देखो मैंने यहाँ से अपडेट। और तीसरा मैंने मैक्स प्रॉफिट बनाया, जो मेरा क्या कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट को रख के चल रहा है अपने अंदर। तो यार ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है मेथड को, और चलिए यार अब इसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या आता है आंसर। हमारा 7 ही आना चाहिए, और देख लेते हैं यार एक बार। तो यार देखिए हमारा आउटपुट आ गया 7, इसका मतलब हमारा एरे बिल्कुल काम सही कर रहा है। और मैं इसकी जगह अगर दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखता हूँ, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 3,1, 4,8, 1,2, ये मेरे प्राइसेस दे रखे, तो क्या आउटपुट आता है, कब आया है 7, क्यों, क्योंकि मैं इसको 1 पे खरीद रहा हूँ और 8 पे बेच दूंगा, तो 8 माइनस 1 7, प्राइसेस ऑब्वियसली 7। तो आई होप गाइस यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यार आपको पसंद आई है, समझ आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यार चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम कर रहे होंगे जब एक से ज़्यादा स्टॉक्स को हमें सेल करना है तो क्या करेंगे। तो यार चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले यार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कलेजी से थैंक यू सो मच यार, और जिन्होंने नहीं किया ना यार कर लियो यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।